गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू ब्रदर्स एनालिसिस। चलिए देख लेते हैं कल के लिए हमने हमारी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स ऐड हुए हैं और इंडेक्स की परफॉर्मेंस आज क्या रही, कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर है, प्लीज़ पढ़ लीजिए। जो शेयर मार्केट है बहुत ही रिस्की बिजनेस है और प्रॉपर स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट के साथ ही आप ट्रेड की क्वांटिटी एक है, 1,000 है या 1,00,000, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। मनी मैनेजमेंट का खास ख्याल रखिए, क्योंकि ट्रेडर्स आप पूरे यूट्यूब में देख लीजिए या आप कहीं भी बड़े कोर्स लेते हैं, छोटे कोर्स लेते हैं, हम सिर्फ आपको सेटअप ही बता पाएंगे, मार्केट की साइकोलॉजी ही बता पाएंगे, लेकिन जो मनी मैनेजमेंट होता है वो खुद से ही आपको बिल्डअप करना होता है। और पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेसफुल इन द शेयर मार्केट। और पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसी के लिए स्टॉप लॉस और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कर लें, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं है और इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंडेक्स से। तो इंडेक्स जिस तरह से हमने आज सोचा था उस तरह से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कल डॉ जोन्स जो अमेरिकन मार्केट है वो 400 पॉइंट से क्रैश बोल सकते हैं, क्रैश नहीं बोलते हैं, 400 पॉइंट्स से डाउन में बंद हुआ। फिर भी आप देख पा रहे हैं हमारा मार्केट जो है वो डे लो को सपोर्ट लेके वन साइडेड रैली की तरफ निकल पाया, इसलिए हम आज बाय साइड में नहीं थे। तो हमने फिलहाल आज स्टॉक्स में ट्रेड किया है, दैट्स ऑल, और कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है। तो कल के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कल इसका मार्केट का ये जो है ये सपोर्ट बन हो चुका है। तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, जिस तरह से हायर की फॉर्मेशन क्रॉस करता है उस हिसाब से हम बाय साइड के लिए जाते हैं। और अभी फिलहाल तो जैसे कि हमने काफ़ी वीडियो में बताया है, इंडेक्स हमारा जो शेयर मार्केट है अभी भी बुलिश में ही है, तो शॉर्ट करने से आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें, कभी भी मार्केट हमारा अचानक क्रैश होता है तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मार्केट का, मैंने तो नहीं देखा इतना बड़ा ना, हमारे हमारे 6 साल के करियर में हमने इतना बड़ा बुल रन कभी नहीं देखा और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल के बाद से जो रिकवरी शुरू हुई है, मार्केट तकरीबन तकरीबन 7,500 का लो, अगर वहां से आप कैलकुलेट करेंगे 14,000 पॉइंट, 7,000 से ज्यादा का पॉइंट रिकवरी हो चुकी है मार्केट में, रोज नए हाई पे हाई बन रहे हैं। तो इसके लिए अगर ये मार्केट इस तरह से अगर ये लूज भी करता है 400 परसेंट, कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि मार्केट आपको भी पता है फ्रेंड्स, एक एक ही साथ में मार्केट आपको भी पता है फ्रेंड्स, एक साथ में इतना बुल इस तरह से बुल रन इम्पॉसिबल है। तो 100% मार्केट का बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट बोल दो या करेक्शन बोल दो आने की उम्मीद है, फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल अभी जो निफ्टी जो है बुलिश में, कुछ इस तरह के कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ टॉप पर। तो एक दिन ये होगा जिस दिन भी इसका लो ब्रेक हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि कहानी शुरू हो गई है। तो फिलहाल वो लॉन्ग टर्म है, तो हम इंट्राडे प्लेयर है, कल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर ये है, और जब तक ये जो निफ्टी का जो सपोर्ट है 13,812 के ऊपर, ये जब तक इसको क्रॉस नहीं होता तब तक एग्रेसिव सेल नहीं कर सकते। फिलहाल एग्रेसिव बाइंग की भी सलाह नहीं है। 70 से 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ही हमें ट्रेड करना है। एक बार मंथली व्यू ले लेते हैं फ्रेंड, जरूरी है। देखिए इस तरह का बुल रन, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, हमने हमारी पोजीशंस यहाँ पे निकालना शुरू कर दी थी, बिकॉज वी थॉट कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, जो भी हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का या स्विंग ट्रेडिंग थे हमने निकालना शुरू कर दिया। फिलहाल ये रिट्रेस करने का हम वेट कर रहे हैं। लेट्स सी मार्केट किस तरह से काम करता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में। फिलहाल कल के लिए तो सिर्फ यही है, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस तरह से हम प्राइस एक्शन का वेट करते हैं। प्राइस एक्शन इस तरह से बनता है, इस हाई को ऊपर गया, नीचे आया, इस हाई को क्रॉस कर दिया, फिर सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से बाइंग कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। 15 मिनट में एनालिसिस करके आप 5 मिनट में ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तो प्लान सिंपल है, इसको रेटेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह के 5 मिनट में देख लीजिएगा, कुछ इस तरह। दिस इज द प्राइस एक्शन ओनली। ट्रेडर लो पे सपोर्ट लेता है, रिटर्न जा रहा है, इसे क्रॉस करता है, क्रॉस होने के बाद रिटेस्ट करने आता है और इमीडिएटली बाइंग बनती है और 1:2 1:3 में निकल जाता है अगर आप बाई साइड हैं तो। ठीक है, तो उसी तरह से देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी सेम परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी में हम, जैसे कि हमने पता है, एनालिसिस जरूर करते हैं हम इंडेक्स को, क्योंकि विदाउट इंडेक्स एनालिसिस तो सारे एनालिसिस बेकार हो जाएंगे, लेकिन ट्रेड जो हम बैंक निफ्टी में मोस्टली करते हैं। सो सी, बहुत ही बड़ा ह्यूज गैप डाउन, डॉ जोन्स के गिरने की संभावना, सब यही सोच रहे थे, लेकिन जो लॉजिक काम करता है वो इसी तरह से, जैसे भी रिटेल ट्रेडर सोच रहे हैं वैसा मोस्टली नहीं हो पाता है। तो हमने बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप होता है तो हम प्राइस एक्शन को वेट करते हैं, देखते हैं। ये इस तरफ से गया, उसके बाद इसने क्रॉस किया, इस तरफ पे बाइंग बन गई,
यहाँ पे रिटेस्ट पे मोस्टली बाइंग बन जाती है क्योंकि कल के लेवल को भी इसने क्रॉस कर दिया था रिटेस्ट पे बाइंग करके 1:2 पे ही निकल गया। हालांकि 1:3-4 भी हो सकता था, लेकिन यू नो फ्रेंड्स, मार्केट बाइंग साइड बहुत ज्यादा भाग चुका है, कभी भी नीचे जा सकता है। इसकी वजह से अब एग्रेसिव बाइंग तो नहीं हो रही है, लेकिन ऑफकोर्स एग्रेसिव सेलिंग जरूर होगी। जिस दिन भी ये लेवल क्रॉस हो जाता है, 31,000 का राउंड नंबर क्रॉस हो जाता है, उस दिन से एग्रेसिव सेलिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल के लिए भी सेम निफ्टी के जैसा बेसिक प्लान होगा। ये रिटेस्ट करने आता है, बहुत बड़ा गैप या गैप डाउन या गैप अप हो जाता है, तब डेफिनेटली हमें प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। और एल्स ये इस तरह से इसे रिटेस्ट करने के चांसेस है। ये सपोर्ट बन गया, यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, अगर इस हाई को क्रॉस कर देता है तो इमीडिएटली बाइंग बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अगला स्टॉक से। स्टॉक जो है हमारा ग्रासिम है। ग्रासिम देखिए, ग्रासिम की क्लोजिंग मंथली में बहुत ही अच्छी आई है। आज इसने फाइनली अपने लास्ट मंथ के हाई को रिटेस्ट कर लिया है, जो हम वेट कर रहे थे। तो कल इसमें हम बाइंग की पोजीशन के लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, बाइंग कब करने वाले हैं? जब ये डे हाई को क्रॉस करेगा। डे हाई को किस तरह से क्रॉस करेगा? ये यहाँ पर कुछ टाइम वक्त बनाएगा, उसके बाद ये निकलेगा और ये रिटेस्ट करने आएगा इस जोन को। यहाँ पर इमीडिएटली हम बाइंग बना देंगे, ठीक है। तो इसे आप अपनी लिस्ट में जरूर रखिए। अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। सेम देखिए, ये अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है। अपर लेवल पे होल्ड करने की वजह से ये हमारे स्टॉक में लिस्ट में ऐड हो गया है, जिसे हम ट्रेड करें। अब इसमें प्लानिंग ये है फ्रेंड्स, लेवल मार्क कर दिया 1440 को रिटेस्ट करने आता है, और उसके बाद यहाँ से जब यू टर्न लेता है तब हम यहीं पर ही इसकी पोजीशन बाइंग बना लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और उसने अभी तक लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया है, तो वो डेफिनेटली वो लाइफ टाइम हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी चक्कर में ये जो बैंकिंग स्टॉक है उसे हम बाई साइड रखेंगे। अगला है टाइटन। टाइटन में देख लीजिए, क्लोजिंग पिछले महीने के आसपास ही हुई है, और एक मंथली हाई और मंथली लो ट्रेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे जरूर आप नजर में रखिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे रिटेस्ट की उम्मीद थी, फाइनली रिटेस्ट हो गया है। अब कल गैप अप ओपनिंग के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है, तो हम इस तरह से प्राइस एक्शन में इसको ट्रेड कर सकते हैं इजीली फ्रेंड, ठीक है। अगला स्टॉक है हमारा एशियन पेंट। देख लीजिए, सेम है, क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन आई हुई है। डेफिनेटली हम इसे, आप एशियन पेंट है, इसे आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर के रख सकते हैं 1-2 महीने के लिए। इसके लेवल्स निकल के आ जाएंगे। ये इसका सपोर्ट है, इसे रिटेस्ट करना बाकी है। रिटेस्ट करने के बाद जैसे ही हाई क्रॉस करता है, यह हाई इसलिए क्रॉस किया जा रहा है फ्रेंड्स क्योंकि 2-4-5 में कुछ होगा नहीं। ये डबल कॉन्फर्मेशन के साथ हम इसे ट्रेड करेंगे। अगर ये लॉन्ग होता हाई तो डेफिनेटली हम सपोर्ट पे ही बाय कर लेते हैं, लेकिन जब ये इसका सपोर्ट है, एक्चुअल सपोर्ट ये है। ये लेवल निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, 2790 का ये सपोर्ट है। तो हम राउंड नंबर का वेट करते हैं, उसके ऊपर हम इजीली बाई करके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार डिस्क्लेमर रिपीट कर देता हूँ, प्लीज ट्रेड में एंटर करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कर ले। और हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं है इन द मार्केट 5 to 6 ईयर। और फिलहाल हमने यूट्यूब ज्वाइन किया है, क्योंकि जो भी कोर्सेज हमें देखे गए हैं, लाखों रुपए के हैं, वो लाखों रुपए हमने पे करके लिए, वो एक्सपीरियंस हम आपको यहाँ पे डेफिनेटली हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह से हम आपके लिए लर्निंग वीडियोस बनाते रहें। डेफिनेटली कुछ समय से इस पे लाइव ट्रेडिंग भी शुरू होगी, जिसमें हम आपको बेहतर बता सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।